A lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. फोर्थ ऑफ मई 2026 एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी खुद की ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार जाता है जहां से वो लगातार 3 बार जीत चुका है। जिस पार्टी को उसने हराया, उस पार्टी ने और उसके बाप दादा ने पिछले 7 साल से तमिलनाडु के स्टेट पर राज किया है। और उन्हें हराया किसने? एक ऐसे स्टार्टअप पार्टी ने जो सिर्फ 2 साल पहले बनी थी, और एक ऐसे फाउंडर ने जो अपनी जिंदगी में कभी वार्ड मेंबर तक नहीं रहा है। उस व्यक्ति का नाम है जोसेफ विजय। जोसेफ विजय एक तमिल मूवी सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में 35% वोट शेयर और 108 सीट्स जीत ली थी। अगर आप भारत में एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज चलाते हैं, चाहे आपकी टियर 2 में छोटी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो, सॉफ्टवेयर एजेंसी हो या होलसेल का धंधा हो, आपको लगता होगा कि लेगेसी जायंट्स जो सालों से मार्केट में बैठे हैं उनको हराना नामुमकिन है। लेकिन विजय ने जो तमिलनाडु में किया है वो कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड B2B और B2C की बिजनेस मास्टर क्लास है। अगर आपको समझना है कि एक 60 साल पुरानी मोनोपोली को एक स्टार्टअप कैसे उखाड़ फेंकता है, तो इस फ्रेमवर्क को ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, इस चैनल पे मैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए वीडियो बनाता हूं केस स्टडी के फॉर्म में। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ताकि ऐसी पावरफुल रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए देखते हैं कि कैसे जोसेफ विजय एक स्टार्टअप ने MK स्टालिन, एक 60 साल पुराने एम्पायर को धराशायी कर दिया। लेकिन लोग सोचते हैं विजय सिर्फ फेमस होने की वजह से जीते हैं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। फेम से आपको अटेंशन मिलती है, मार्केट शेयर नहीं मिलता है। अगर आप तमिलनाडु की मार्केट की हिस्ट्री देखोगे तो वहां पिछली आधी सदी यानी हाफ सेंचुरी से स्क्रीन राइटर्स और एक्टर्स चीफ मिनिस्टर बनते आए। करुणानिधि एक स्क्रीन राइटर थे जिन्होंने 19 साल रूल किया। उनके बाद MGR जो मूवी स्टार थे वो आए, और फिर जयललिता सीएम बनी जिन्होंने 140 मूवीज करी थी। उसके बाद वो सीएम बनी थी। इवन आंध्र प्रदेश में NTR 3 बार सीएम बने, और आज पवन कल्याण डेप्यूटी सीएम है। लेकिन इनका सक्सेस कोई फ्लूक नहीं है। उन्होंने डेकेड्स तक एक प्रोडक्ट और एक नैरेटिव बिल्ड किया है। MGR ने 30 साल तक 130 फिल्मों में एक ही कैरेक्टर प्ले किया, गरीबों का मसीहा, मजदूर और किसान जो करप्ट सिस्टम से लड़ता है। विजय ने एग्जैक्ट यही ब्लूप्रिंट कॉपी किया था। सरकार, मर्सल और थुपकी जैसी ब्लॉकबस्टर्स में उन्होंने बार बार सिस्टम से लड़ने वाला कॉमन मैन का रोल निभाया था। इनफैक्ट उनकी मूवी सरकार तो उनकी पॉलिटिक्स का सीधा रिहर्सल थी, जहां उनका कैरेक्टर वोटर फ्रॉड एक्सपोज करके अपना पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च कर देता है। अब यहां पे एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या लर्निंग है? भारत के व्यापारियों को लगता है कि मार्केटिंग प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद शुरू होती है। गलत। आपका ब्रांड सालों पहले बनना शुरू हो जाता है। विजय ने अपना मसीहा नैरेटिव 30 साल तक पब्लिक के दिमाग में फिट कर दिया था। एज अ बिजनेस फीचर्स बेचना बंद कीजिए और अपनी एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट आइडेंटिटी बनाइए। जब कस्टमर को आप पर ट्रस्ट हो जाएगा तो वो आपसे एक प्रोडक्ट नहीं, आपका विजन खरीदेगा। तो देखिए, ब्रांड स्टोरी तो सेट हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल था, जब आपके जायंट कंपेटिटर्स के पास सारी सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो अपने प्रोडक्ट को 76 मिलियन यानी कि 7.6 करोड़ लोगों तक कैसे डिलीवर किया जाए? विजय के पास एक ऐसी कोवर्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थी जिसने ये सारी गेम बदल दी। आइए जानते हैं। देखिए, इंडिया की पॉलिटिक्स में हर पार्टी एक ही चीज के लिए हजारों करोड़ और सालों का इन्वेस्टमेंट करती है, बूथ लेवल प्रेजेंस या ग्राउंड का गेम जो होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी नई कंपनी को पैन इंडिया डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना हो। बड़ी पार्टीज जैसे कि बीजेपी को अपने ग्राउंड नेटवर्क RSS का सपोर्ट मिलता है।
उसको यूज करके उन्होंने 30 साल लगाए एक ग्राउंड नेटवर्क बनाने के लिए। लेकिन विजय ने 2024 में स्क्रैच से कुछ नहीं बनाया। उनके पास ऑलरेडी 85,000 फैन क्लब्स थे, जिसमें हर फैन क्लब में कम से कम 25 एक्टिव मेंबर्स थे। अगर आप इसको टोटल करें तो ये 20 लाख से ज्यादा लोगों की फौज थी जो वेल ट्रेन्ड और ऑर्गेनाइज थी। ये फैन क्लब्स सिर्फ मूवी टिकट्स नहीं खरीदते थे, ये रजिस्टर्ड लीगल ट्रस्ट की तरह थे जो सालों से ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते थे, बार में खाना बांटते थे और मोहल्ले के छोटे मोटे झगड़े सुलझाते थे। जब विजय ने तमिलनागा वेत्री कजगम टीवीके बनाई तो उसने कोई नई पार्टी नहीं बनाई, उसने बस अपने 85,000 फैन क्लब्स को एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर दिया। फैन क्लब्स के प्रेसिडेंट रातों रात डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन गए और ब्लड डोनेशन कैंप्स इलेक्शन रैलीज में तब्दील हो गए। इनफैक्ट 2011 के इलेक्शंस में इन्हीं फैन क्लब्स ने एआईएडीएमके के लिए 50 सीट्स पर बैकएंड से कैंपेन भी किया था और 43 सीट्स जिताई थी। ये उनका बीटा टेस्टिंग फेज था। अब हमारे बिजनेसमैन के लिए क्या लर्निंग है, आइए समझते हैं। आज के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पेड एड्स नहीं है। एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बड़ी कंपनीज को मार्केटिंग बजट में बीट नहीं कर सकता। अपने हाईली लॉयल कस्टमर्स जो आपके अर्ली अडॉप्टर्स हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, उनको प्रचारक बनाइए। अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो तो लॉन्च के टाइम पर यही कम्युनिटी आपकी सबसे बड़ी सेल्स टीम बन जाएगी। लेकिन रुकिए, कमल हसन और रजनीकांत भी तो मैसिव लेजेंड्स थे। कमल हसन तो 2021 में एक भी सीट नहीं जीत पाए। फिर अकेले विजय कैसे सक्सेसफुल हुए? क्योंकि उन्होंने इनकम्बेंट यानी बड़ी मछलियों की एक फेटल गलती को पकड़ लिया था। आइए जानते हैं कौन सी। देखिए, तमिलनाडु में ना 59 इयर्स तक डीएमके और एआईडीएमके की कट्टर दुश्मनी चली। उनकी हिस्ट्री मिडनाइट अरेस्ट्स और असेंबली के अंदर झगड़ों से भरी हुई थी। पर 2026 आते आते उन्हें एक कॉर्पोरेट बीमारी लग गई। वो दोनों बिल्कुल सेम हो गए थे। उनकी आइडियोलॉजी खत्म हो चुकी थी और मैनिफेस्टो सेम लगने लग गया था। दोनों सिर्फ फ्रीबीज यानी मुफ्त के सामान और वेलफेयर स्कीम्स पर लड़ रहे थे। दोनों पर हेविली करप्शन के चार्जेस भी थे। इसके ऊपर डेमोग्राफिक्स बदल चुके थे। 2026 में स्टेट के 31% वोटर्स यानी करीबन 1 करोड़ 80 लाख लोग 30 साल की उम्र से कम थे, जिन्हें 1960s की डीएमके एआईडीएमके की राइवलरी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें जॉब्स, महंगाई और करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए था। और डीएमके ने तो नेपोटिज्म की हद करके सीएम स्टालिन के बेटे को डेप्यूटी सीएम बना दिया। इसकी वजह से विजय को एक टारगेट बोर्ड मिल गया जो कि डीएमके ने खुद ही सेट करके दे दिया था। विजय की पिच बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट थी। ये सब करप्ट है, मैं इनमें से नहीं हूं, वोट फॉर चेंज। जैसे ही दोनों डोमिनेंट प्लेयर्स ने खुद को कमोडिटाइज कर दिया था, विजय ने यूथ को कैप्चर कर लिया। अब हमारे छोटे व्यापारी के लिए क्या लर्निंग है? जब इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स इनोवेट करना बंद कर देना और सिर्फ प्राइस वॉर्स यानी फ्रीबीज पर लड़ने लग जाए, वहां एक बड़ा वैक्यूम बन जाता है। सोर्सेस कहते हैं कि जब कोक और पेप्सी का टेस्ट सेम था तो आरसी कोला और लाहौरी जीरा को चांस मिल गया। एक B2B या B2C स्टार्टअप को घबराना नहीं चाहिए बड़े जायंट्स से। मार्केट को एक क्लीन कॉन्ट्रास्टिंग ऑल्टरनेटिव यानी नया ऑप्शन आपको ऑफर करना पड़ेगा। सेम घसीटा पेसीटा रील चला दोगे तो काम नहीं चलेगा। अब देखिए, स्ट्रैटेजी एकदम सॉलिड थी, पर तभी सितंबर 2025 में एक ऐसी घटना घटी जिसने विजय की पूरी स्टार्टअप को बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा कर दिया था। आप जानते हैं क्या है वो? आइए देखते हैं। इलेक्शन से ठीक 7 महीने पहले करूर में विजय की एक बड़ी रैली थी। एक्सपेक्टेड क्राउड था 10,000, पर पहुंच गए वहां पे 27,000 लोग। 38 डिग्री की गर्मी, प्लानिंग बहुत खराब थी और बहुत ही बेकार क्राउड कंट्रोल की वजह से रैली में भगदड़ मच गई, जिसे हम स्टैम्पीड कहते हैं। हादसा इतना बड़ा था कि 41 लोगों की जान चली गई, जिसपे 10 बच्चे और एक 2 साल का इन्फेंट भी था। किसी भी कंट्री में अगर एक नए पॉलिटिशियन की रैली में 41 लोगों की डेथ हो जाए ना, तो उसका करियर तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। मीडिया, हाई कोर्ट सब इसके पीछे पड़ गए। लोगों ने पूछा कि जो आदमी एक रैली प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाता, वो 7.6 करोड़ लोगों का स्टेट कैसे चलाएगा? 3 हफ्ते तक टीवी के कैंपेन कंप्लीटली साइलेंट हो गया और फिर विजय ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरी गेम ही पलट दी। इंडियन पॉलिटिक्स में पिछले 60 सालों से लीडर्स ट्रेन हादसों को या बड़े फ्लड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचते आ रहे हैं, पर विजय पर्सनली ऑन कैमरा आए, उन्होंने 100% एक्सट्रीम ओनरशिप ली और डेड लोगों के परिवारों से मिले और अपनी पार्टी फंड से उनको कॉम्पनसेशन भी दिया। उन्होंने पुलिस या राइवल्स पर ब्लेम शिफ्ट नहीं किया, उन्होंने सारी ओनरशिप खुद ली। अब एक व्यापारी के लिए क्या लर्निंग है? बिजनेस में बहुत सारे डिजास्टर्स होने वाले हैं। आपका सर्वर डाउन होगा, कस्टमर का नुकसान होगा, शिपमेंट डिले होगा। जब ऐसा होना तो छुपिए मत और एक्सक्यूजेस मत दीजिए। जब मार्केट में ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी होना, तो एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी परफेक्शन से बड़ी चीज होती है। आपका कस्टमर आपकी गलती माफ कर देगा अगर आप डंके की चोट पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए और फिक्स करने के लिए तैयार है। तो विजय सीएम की कुर्सी तक पहुंच गया, पर अब वो एक ऐसी गलती कर चुके थे जो आगे चल के उसे खत्म कर सकती थी। एक ऐसा जाल जिसमें कई बढ़ती हुई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खुद भी फंस जाती हैं। क्या आप जानते हैं? आइए समझते हैं। देखिए, साउथ इंडिया में जब एक्टर पॉलिटिशियन बनता है ना, तो लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं।
ये फैंस अपने हीरोज की फिल्मों पर दूध से अभिषेक करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। भक्त कभी रियलिटी को इवैल्यूएट ही नहीं करते, वो सिर्फ अपने भगवान को डिफेंड करते हैं। लेकिन इस कल्ट फॉलोइंग के बावजूद विजय ने 60 साल के जायंट्स को हराने के लिए अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को लिमिट के बाहर पुश कर दिया। उसने स्टेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रीबी मैनिफेस्टो निकाल दिया। गरीब परिवारों की दुल्हन को 8 ग्राम सोना, 60 साल के नीचे की औरतों को 2,500 हर महीने, साल के 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त और स्कूल वाले बच्चों के पेरेंट्स को 15,000 रुपए साल। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स बताते हैं कि इसको पूरा करने का खर्च टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ करोड़ में जाएगा, जो तमिलनाडु की इकोनॉमी को लिटरली बर्बाद कर सकता है। दूसरा बड़ा झटका यह है कि टीवीके को 108 सीट मिली, पर मेजोरिटी के लिए 118 चाहिए थी। अब सरकार बनाने के लिए विजय को उन्हीं करप्ट पार्टी से हाथ मिलाना पड़ रहा है जिनके खिलाफ उसने अपना नैरेटिव बनाया। अब यहाँ एक छोटे व्यापारी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए क्या लर्निंग है? कल्ट ब्रांड होना तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं, पर हेवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस और अनसस्टेनेबल ऑफर्स के दम पर आई ग्रोथ जहर के बराबर है। कई स्टार्टअप्स मार्केट शेयर तो जीत लेती हैं, पर यूनिट इकोनॉमिक्स उन्हें बर्बाद कर देती है। अगर आप प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाए तो जो भक्त आज पूजा कर रहे हैं ना, कल वही आपको सड़क पर जाके पीट देखते। अब देखिए, इंडिया में नॉर्थ में भी ऐसा बहुत ट्राई हुआ था, पर यह मॉडल जो है वो सिर्फ साउथ इंडिया में ही क्यों काम करता है? अमिताभ बच्चन ने 1984 में सबसे बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, पर 3 साल में क्विट कर गए। सनी देओल की पार्लियामेंट में अटेंडेंस सिर्फ 18% थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में एक्टर्स पॉलिटिक्स को एक साइड बिजनेस समझते हैं। वो दिल्ली के एमपी बनके मुंबई में रहकर मूवी शूट करना चाहते हैं। पर विजय ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने एक्टिंग पूरी तरह से छोड़ दी और अपने पीक 30 साल के करियर को साइडलाइन कर दिया, ताकि वो अपना 100% वक्त पॉलिटिक्स को दे सके। उसने प्रोडक्ट को डीपली लोकल रखा, लोकल भाषा, लोकल मुद्दे। अब यहां पे एक व्यापारी के लिए क्या समझ है, आइए देखते हैं। आप एक लेगेसी धंधे या मोनोपोली को अपने प्लान बी या पार्ट टाइम एफर्ट से नहीं हरा सकते हो। यू हैव टू बर्न द बोट्स। आपको अपनी नाव जलानी पड़ेगी, मार्केट को दिखाना पड़ेगा कि आप 100% कमिटेड हैं, वरना मार्केट आपको एक टेम्पररी दुकानदार समझेगी और कभी भी आप बड़ी ग्रोथ नहीं लेके आ पाओगे। तो गाइस, फाइनली, अगर किसी भारत के एसएमई को अपनी इंडस्ट्री का नेता बनना है तो इन 5 रूल्स को दीवार पर लिख लीजिए। सबसे पहला है हाइपर लोकल फोकस। सबको सब कुछ बेचने की कोशिश मत कीजिए, जैसे बॉलीवुड कंफ्यूज्ड है। अपनी लोकल टारगेट ऑडियंस के साथ डीप कनेक्ट बनाइए। सेकंड, वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट बनाने से पहले कम्युनिटी बनाइए, ताकि डे 1 पे आपके पास ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। थर्ड, एक्सप्लॉइट द सेमनेस। जब बड़े कंपटीटर्स एक दूसरे की कॉपी करने लगे, तब एक स्टार्क, सिंपल और क्लियर ऑल्टरनेटिव बन के एंटर करिए। चौथा, वेपनाइज अकाउंटेबिलिटी। क्राइसिस को छुपाओ मत, उसके सामने खड़े होकर ओनरशिप लो। पांचवा, बिवेयर ऑफ द फ्रीबी ट्रैप। ग्रोथ के लालच में अपना बैलेंस शीट और यूनिट इकोनॉमिक्स मत बर्बाद कर देना। अब देखिए, विजय द एक्टर तो मर चुका है और विजय द चीफ मिनिस्टर पैदा हो चुका है। अब क्या वो एक हिस्टोरिकली ग्रेट लीडर बनेंगे या अपने ही किए हुए वादों के बोझ तले दब जाएंगे? ये आने वाले में 1.5-2 सालों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, 60 साल की पुरानी मोनोपोली को तोड़ने के लिए रिसोर्सेज से ज्यादा फोकस और कनेक्शन की जरूरत है। और ये बात हर स्टार्टअप, बिजनेस और एसएमई मालिक को याद रखनी चाहिए। आपकी स्टोरी में से क्या सबसे बड़ी लर्निंग थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके जो स्टार्टअप के फाउंडर्स फ्रेंड्स हैं, एसएमई ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि इससे उनको पावरफुल लेसन मिलेगा कि कैसे उनको अपने ब्रांड को मल्टीप्लाई करना है और कौन से वो पिटफॉल्स हैं जिससे बचना है, ताकि वो भी एक $multi-billion ब्रांड बन सके और अपने इंडस्ट्री के नेता बन जाए। और किस मुद्दे पे वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस बाय संजय। जय हिंद, जय भारत।